हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि चेरी चैन को उसके साथियों ने फाइनली जाके उस कर्ज से आज़ाद करवा दिया होता है, जिसके साथ ही बाकी सारे जो समनर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि एटलीस्ट उनके ऊपर का लगा हुआ ये कर्ज तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, क्योंकि इस कर्ज की वजह से यहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल जो डिसेबल्स थे वो यहाँ पर मास्टर्स के पास में आ जाते हैं और वो यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे कि हीलर ग्रुप जो है वो इनमें से एक भी सही से किसी भी टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके सारे ही जो ट्रेनीज़ हैं वो काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि वाकई में ये लोग बहुत ही बुरे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी कर रहे होते हैं। इस जगह का माहौल देखने के बाद तो यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि आखिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है। तभी यहाँ पर अब वो सीनियर ये कहने लग जाती हैं कि 3 दिन के अंदर सीमा सियान को यहाँ पर वापस लेकर आओ, नहीं तो। और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा भी हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर उनके फेस के ऊपर कुछ लाइट सी पड़ती है, तो वो उस लाइट की तरफ कोई देखने लगी थी कि आखिर भाई साहब यहाँ पर मसला क्या है। तो उन्हें अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टकलू सीमा सियान अपने टकले को फ्लैश कर रहा होता है, जिसके अंदर से काफ़ी लाइट यहाँ आसपास फैल रही होती है। सीमा सियान जैसे ही यहाँ आता है तो वो आसपास पहले थोड़ा चेक करता है कि कहीं यहाँ कोई है तो नहीं, जिसके बाद वो थोड़ा साइड में छिपते छिपाते एक पिलर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि सीमा सियान यहाँ काफ़ी वक्त से मौजूद नहीं था, तो उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि इस जगह की सिचुएशन अब बिल्कुल ठीक नहीं होगी और उसके यहाँ पर नहीं होने की वजह से यहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो वो पिलर के पीछे ही यहाँ छिपते छिपाते जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो किसी चीज़ से टकराता है और पलट के देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर मिस लेडी खड़ी हुई हैं, जिसके बाद तो वो ये कह रही थी कि सीमा सियान, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे? तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि असल में वो मैं एक काम के लिए गया था, तो अब मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस वू कह रही होती है कि वाह, मतलब कि तुम यहाँ चले गए और साथ ही यहाँ पर मिस्टर लिन, और साथ ही मुझे भी नहीं पता कि तुम यहाँ किस काम से गए हो, तो आखिर किस तरीके का काम था ये हमें बताओ। क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा थी, तो लिन कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि अलायंस के अंदर लीडर को मेरी ज़रूरत थी, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर जाना पड़ा, प्लीज़ मुझे इसके लिए आप माफ़ कर दें। जिसके साथ ही वो अपना इनोसेंट सा फेस भी बना रहा होता है। वो यहाँ एक पेपर पे लिखे हुए किसी चीज़ को पढ़ रहा था और उसको पढ़ते पढ़ते ही कह रहा होता है कि मुझे उस मिशन के लिए जाना था वांशु पास के अंदर, वहाँ जाकर मुझे मिशन को सपोर्ट करना था। और लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है मिस वू और कह रही थी कि अच्छा, तो मतलब तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सीमा सियान पीछे हट जाता है, लेकिन वो अब उससे वो पेपर छीनना चाह रही होती हैं जिसके ऊपर वो सारी बातें नोट की हुई थी। जिसके बाद तो सीमा सियान इसको देना ही नहीं चाह रहा होता। तभी वो कह रही थी कि सीमा सियान, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे इस चीज़ को नहीं छुपाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर सीमा सियान कब तक इस चीज़ को बचाता, अल्टीमेटली उसके हाथ से वो चीज़ गिर के वहाँ पर गिर ही जाती है और साथ ही ये नोट वो पकड़ने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ती हैं, तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे डिसाइबल जो कि यहाँ पर अपनी सीमा सियान को फॉलो करते थे, वो उसे देखकर एकदम ही पगला से जाते हैं। वो इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो चुके थे कि इतनी तेज़ी से भागते हुए आ रहे होते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल वो जो नोट था वो तो उन लोगों से हाथ से छूट तो जाता ही है, साथ ही यहाँ पर वो उसे अपने साथ पकड़ते हुए रीना के अंदर लेके जा रहे थे प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर सीमा सियान को भी एक मौका मिल चुका था और कह रहा होता है कि ठीक है, अब मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ, क्योंकि अभी लोग मुझे यहाँ से बुला कर लेके जा रहे हैं, तो इसमें तो मेरी कोई गलती है भी नहीं। अब यहाँ पर वो काफ़ी आसानी से बच चुका था, लेकिन मिस उसे इतनी आसानी से छोड़ने भी नहीं वाली थी। तो वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं सीमा सियान, मैं तुमसे बाद में इसके बारे में ज़रूर से ही पूछ लूँगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना के अंदर आने के बाद सीमा सियान यहाँ अपना जलवा दिखा रहा होता है। उसने तुरंत ही अपनी इन्हेंस हुई हुई पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और जैसे ही वो यहाँ पर अपने फर्स्ट अटैक को करता है तो आसपास काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसे देखने के बाद तो सारे ही डिसाइबल अपने अपने फेस के ऊपर हाथ रख लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। सीमा सियान देखता है कि कोई तो अभी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा इन सारे लोगों में से, तो उसे
इसे डाउट होने लग जाता और कह रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, ये लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ या फिर मैंने इस जगह की चीज़ों को और अच्छे से नहीं तोड़ा। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी यहाँ पर सारे डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से से सीमा सियान की तरफ को ही आगे बढ़ने लगे थे। सीमा सियान तो न जाने क्यों इन सारे डिसेबल्स को देख के घबरा रहा होता है, लेकिन उसके अगले इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये तुरंत ही यहाँ पर काफ़ी गुस्से के साथ में जैसे ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं तो सीमा सियान तो अपने फेस पे हाथ ही रख लेता और कह रहा था कि आखिर क्या हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि लीडर ने यहाँ डिस्कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग ही थी। सारे डिसेबल्स उसके पैरों में बैठे हुए होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे और कह रहे थे कि आप वाकई में डे बाय डे अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करते जा रहे हैं। लीडर, आप तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और अभी भी यहाँ पर लगातार इम्प्रूव कर रहे हो। आखिर आप कितने अच्छे हो। हमें इसी तरीके का लीडर तो चाहिए जो कि हमें इस तरह यहाँ पर चीज़ों को सिखाए। जैसे ही सिमसियान ये बात सुनता है तो वो कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम लोग तो ज़बरदस्ती यहाँ मुझे बाव कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को नहीं मानते और कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सही बात तो यही है कि आप यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे और टैलेंटेड हो कि हमें यहाँ ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सीमा की सियान कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर वो एक ईवल सी स्माइल भी करता है, ना जाने ऐसा क्यों। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा था कि मैंने अपनी ट्रू एबिलिटी का इस्तेमाल कर ही लिया है। असल में मेरी ट्रू एबिलिटी अभी भी पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई है। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज़ करता है तो सारे ही डिसेबल्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं उस स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में यहाँ पर उसने अपनी डिमोनिक स्पिरिट पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद उसके पीछे हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट स्पिरिट दिखाई जाती है और जैसे ही इस बार वो अपनी उस बीस्ट स्पिरिट को वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था तो सारे वॉरियर्स उस स्पिरिट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे थे। वो सभी के सभी कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसे ही यहाँ पर सीमा सियान अपना पहला अटैक करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर काफ़ी एनर्जी इस जगह पर रिलीज़ होती है और एक काफ़ी बड़ा सा धमाका भी यहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से सारे ही लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि आखिर इस अटैक से क्या हुआ है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सेंटर एरिया पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद सीमा सियान कह रहा होता है तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये सुनने के बाद सारे ही डिसाइबल तो अपना सिग्नेचर पोस्ट करने लग जाते हैं। सभी अपनी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही यहाँ पर ये अपनी फुल पावर लगाते हैं तो यहाँ पर इन सभी के जो क्लोथ थे वो इनकी बॉडी से हट चुके होते हैं और साथ ही यहाँ पर सीमा सियान भी यही करके दिखा रहा होता है। लेकिन तभी उस नोट को देखते हैं जो कि यहाँ उड़ती हुई चली जा रही थी, तो यहाँ पर मिस जो होती हैं वो उस नोट को पकड़ के देख लेती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेरी चेन यहाँ बैठी हुई है, जबकि यहाँ पर हमें सीमा सियान भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और कह रहा होता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा होगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अगर वहाँ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर लीडर को इसके बारे में पता चला तो मेरी खैर नहीं है। तभी यहाँ पर चेरी चेन कह रही होती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान होती हो, डिसाइबर हीलर ग्रुप को देखो, तुम्हारी ज़रूरत है तो हम गार्डियन को तुमसे रिप्लेस कर दिया है, तुम घबरा क्यों रहे हो, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। सीमा सियान इतना ज़्यादा डरो नहीं। लेकिन यहाँ पर सीमा सियान जो था वो तो अभी भी डर ही रहा होता और कह रहा था कि नहीं, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तभी चेरीज के पास आती और कह रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर के पास में सीक्रेट आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी उसको डिस्कवर ना कर सकेगा। सीमा सियान मत डरो। जिसके बाद सीमा सियान को फाइनली जाकर हिम्मत मिलती है और वो यहाँ पर डरना बंद करता है और अब एक चैन की सांस ले रहा था। तभी हमें ग्रैंडफादर और साथ ही पैलेस मास्टर भी दिखाई जाती हैं जो कि वहीं आ चुकी थी। पैलेस मास्टर यहाँ पर आ रही होती हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि सच में यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होने वाला है। तो फिर यहाँ पर फ़िलहाल वो उनकी तरफ देख रही होती हैं तो वो फ़िलहाल के लिए तो चुप हो जाते हैं और साथ यहाँ पर वो एक लेटर भी लेकर आए थे। वो लेटर लाकर यहाँ पटक देते हैं और कह रहे थे कि डिप्टी ओनर ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे देखने के बाद तो सीमा सियान टेबल के नीचे ही छिप जाता है, जबकि लिंसिन कह रहा था कि हमें इसे देखना होगा टकलू, अगर हमने इसे ना देखा तो फिर हो सकता है कि डिप्टी यहाँ पर खुद ही
जल्दी करो। जिसके बाद सीमा सियान डरते डरते उस एनविलप की तरफ अपना हाथ बढ़ा ही देता। उसकी सांसें रुक चुकी थी। चेरी चैन और उसका बीस्ट भी घबरा जाते हैं। वो यहाँ पर आंखें बंद करते हुए इस पेपर को निकाल ही लेता है जिसके अंदर डिप्टी कह रही होती है कि सीमा सियान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना गुड बाय बोले हुए यहाँ से जाने की। मुझे पहले ही पता चल गया है कि यहाँ पर तुमने किसी और को भेजा है अपनी जगह पर। लिटिल बास्टर, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि तुम्हारा कान पकड़ के उसे इतने बुरे तरीके से ट्विस्ट करूं कि तुम्हारी हालत खराब कर दूं। और तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पर मास्टर फूतियान, क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता चलेगा? लेकिन तुम तो सब कुछ ऐसे ही समझ रहे हो। और साथ ही यहाँ पर ये जो करंट सिचुएशन इस जगह की, उसकी वजह से सीमा सियान, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि यहाँ पर ये जो नया पर्सन तुमने भेजा है ये यहाँ की सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस वजह से मैं इस मैटर को जाने दे रही हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर अपने लीडर के साथ जाने की आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अब तुम अच्छे से और भी ज़्यादा काम करना। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सीमा सियान को इस बात की खुशी नहीं थी कि यहाँ पर डिप्टी उससे कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो तो यहाँ पर ये सोच के दुख मना रहा होता है कि क्या वो गार्डियन मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी सारे ही लोग उसकी बातों के ऊपर हंस रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके की बातें करता है। तो ग्रैंडपा भी फिलहाल ही कहने लगे थे कि सोल टेम्पल का जो कर्स है फिलहाल के लिए वो खत्म। अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि अब आखिर डीमन हंटिंग ग्रुप क्या करेगा? तभी सीमा सियान कह रहा होता है कि अब हम आगे जाएंगे, हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और 8 डीमन पिलर को ख़त्म कर डालेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अपना हीरो भी यही कह रहा होता है कि बिल्कुल हमें डीमन पिलर को यहाँ ख़त्म करना है, क्योंकि वही हमारी टीम का मेन गोल है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब हमें और भी ज़्यादा डीपर जाना होगा डीमन क्लैन के अंदर, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ें और साथ ही इस लोगों को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी पूरी की पूरी ताकत लगानी होगी। सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे होते हैं। तो अपना लिंसिन वहीं खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि बिल्कुल अब हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही यहाँ पर टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप बनने के लिए हमें यहाँ पर फॉल ऑफ द डीमन गॉड्स को यहाँ पर पूरा करना होगा 29 डेज के अंदर। इसके अलावा डीमन टेरिटरी के अंदर एंटर करके वहाँ से एग्जिट भी करना है। तो ये टास्क तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए होने वाला है। जिसके बाद सारे ही लोग इसी टास्क के बारे में सोचने लगे थे कि आखिर इस नेक्स्ट टास्क के अंदर वो लोग किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। इसके बाद ये लोग अब प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि इन्हें टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट के लिए जाना है। हालांकि क्योंकि ये असेसमेंट कोई नॉर्मल असेसमेंट तो नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर इनको पहले ही ग्रैंडफादर बता दे रहे होते हैं कि असल में जिस असेसमेंट के लिए तुम जाने के बारे में बोल रहे हो ये कोई नॉर्मल असेसमेंट जैसा नहीं है। मे बी तुम्हें यहाँ पर इस मिशन के अंदर चले जाओ, लेकिन मिशन में जाने के बाद अननोन रिस्क आएंगे तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खतरनाक। कभी भी यहाँ पर ये लोग डरते नहीं है। जबकि लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि हम भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार हैं कोई भी चैलेंज लेने के लिए। तभी यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप एक सेफ जर्नी पे रहो। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वापस से लोग एग्जोर्सिज्म पास के अंदर आ चुके होते हैं। जहाँ पर आने के बाद ये लोग अपने लिए टास्क मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद बंदा साफ इनकार कर देता है कि आपको इस लेवल का टास्क नहीं मिलने वाला है। आसपास मौजूद लोग भी ये बात सुन रहे थे तो तभी मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे थे कि टाइटल लेवल का डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट ये लोग करेंगे। ये नन्हे बच्चे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी लोग इनकी मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं है, अगर तुम टैलेंटेड हो तो कुछ भी करोगे। तभी लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि हमने सारे क्राइटेरियाज को मैच कर लिया है, आप प्लीज़ एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन को रीचेक करें। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि 64 हंटिंग ग्रुप आप में से कुछ तो यहाँ पर लेवल 8 के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ लेवल 7 के हैं। तो भला हमें बताएं कि आखिर कैसे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें? हमें माफ़ कर दीजिएगा लेकिन आप इस असेसमेंट को नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद तो अभी फ़िलहाल अपना सीमा सियान कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही हद ही हो गई, हमें यहाँ पर अपने टाइटल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट के अंदर जाना ही होगा, अपनी रिक्वायरमेंट को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये सुनने के बाद वो बंदा गुस्सा हो जाता और कह रहा था कि कहा ना आपसे कि आप ये नहीं कर सकते हो। दोनों ही यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडपा यांग आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद सारे ही लोग उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने लॉन्ग हाउस
हाउचुन और बाकी सारे भी यहाँ उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे थे और कह रहे थे कि हम यहाँ इस लेवल के असेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग कह रहे थे कि अगर आप सभी को सच में इस टाइटल लेवल के असेसमेंट को करना है तो उससे पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप क्वालिफाइड हैं। ये सुनने के बाद सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ग्रैंडपा यांग ने यहाँ पर एक एरे ओपन कर दिया था और उस एरे के थ्रू होते हुए ये सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ आते हैं तो फिर यांग बता रहे थे कि ये जगह वॉइड ट्रायल फील्ड है और यहाँ पर मौजूद एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का डीमन गोड। तो अगर तुम यहाँ पर खुद को प्रूव करोगे तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर इसे हराना होगा। वो बीस्ट तो देखने में इतना ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहा था कि क्या ही कहा जाए। इन लोगों की जगह पर कोई और होता तो शायद से इस बीस्ट को देखकर ही वो इनकार कर देता कि नहीं, वो इस लेवल के असेसमेंट को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग बिल्कुल ही ठान के आए थे कि इन्हें तो ये काम करना ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने सामने इस खतरनाक बीस्ट को देखकर भी इनमें से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता, बल्कि यहाँ पर सारे के सारे रेडी हो जाते हैं इस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। जिसके बाद ग्रैंडपा यांग यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और कह रहे थे कि अगर तुमने इस 9th लेवल के डीमन को यहाँ ख़त्म कर दिया तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाओगे। यहाँ काफ़ी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर इस जगह का एक्सोर्सिज्म लेवल जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ था। टीम यहाँ पूरे तरीके से फाइट करने के लिए तैयार थी। सामने तो लावा बस्ट हो रहा होता है। लोंग हाउचुन जैसे इस खतरनाक से बीस्ट को देखता है तो फिर इसे देखने के बाद उन्हें याद आता है कि असल में तो वही बीस्ट है जिसने एक्सोर्सिज्म गेट के ऊपर हमला किया था। उसकी वजह से काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। हालांकि क्योंकि इनका काम अभी फ़िलहाल यही था कि इससे फाइट करें तो बीस्ट तुरंत ही इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और साथ ही लोंग हाउचुन भी कह रहा था कि चलो टीम इनसे निपटते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लावा यहाँ पर फटने लग जाता है ऊपर की तरफ को। सारी ही टीम वहां चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि लोंग हाउचुन अपने हेवनली और साथ ही थंडर ड्रैगन दोनों को ही समन करता है और तुरंत ही अपने दोनों ड्रैगन्स की पावर का यूज़ करने लगा था। सैर को भी देखते हैं जिसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी और साथ ही वांग भी यहाँ पर अपने उसी माउंटेन गोल्ड को ले आई होती है। चेरी को भी देखते हैं और साथ ही यहाँ पर अपना लिनसिन भी, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग एक एक करके अपने अटैक को चार्ज करने के बाद एक साथ इस बीस्ट की तरफ को बढ़ाते हैं, जिससे कि लगातार चारों ही डायरेक्शन से इस बीस्ट की तरफ को अटैक हो रहा था। लेकिन बीस्ट यहाँ कह रहा होता है कि पास्ट में मुझे काफ़ी हर्ट हुआ है लेकिन अब ये मुझे हर्ट नहीं करता। जिसके बाद वो इन सभी को पीछे हटा देता है और साथ ही अपने दोनों ही हाथों से काफ़ी फायर को रिलीज़ कर रहा था। वो तो यहाँ डायरेक्टली सैर के ऊपर भी फायर को रिलीज़ करता है, लेकिन लोंग हाउचुन टाइम पर स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करता है। साथ ही यहाँ पर एक बार फिर वो पलट के अटैक भी कर देता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट वहीं पर ढेर हो गया था। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि सडनली बीस्ट को क्या हो गया, क्या ये लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और कह रहा था कि तुमने इस किंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द दिया है और अब तुम सारे के सारे ख़त्म होना ही डिज़र्व करते हो। अपने पावर के प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि टीम के सारे ही लोग अभी स्ट्रगल कर रहे थे इस जगह पर खड़े होने के लिए भी। लोंग हाउचुन की बॉडी पे थोड़े क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो शील्ड के थ्रू खुद को बचा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि डीमन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और इन लोगों को यहाँ पर हमला करने के लिए फायर स्टोन मैन भी भेजता है। लेकिन यहाँ पर सारे ही वॉरियर्स उसके साथ में काफ़ी अच्छा फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों ही डायरेक्शन में सिर्फ अपने वॉरियर्स ही नज़र आ रहे होते हैं। लोंग हाउचुन को देखते हैं जो कि इस बीस्ट के सामने आ जाता है और तुरंत ही अपने गोल्डन फॉर्मेशन एरिया का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट की बैंड बजाने लगता है। वो इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ अटैक कर देता है, जिसके बाद बीस्ट तो यहाँ पर काफ़ी बुरे हालात में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। हालांकि अभी भी उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद लोंग हाउचुन को देखते हैं जो एक बार फिर जाकर इससे टकरा जाता है। बीस्ट भी यहाँ हमला कर रहा था अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, लोंग हाउचुन भी, लेकिन यहाँ पर लोंग हाउचुन अकेला था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान वहाँ आ जाता है और वो अपनी पर्पल थंडर कंडेंशन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है बीस्ट के ऊपर। बीस्ट की तो हालत हो चुकी थी ख़राब, लेकिन इतनी ही देर में वांग, लिनसिन और साथ ही सर ये आ जाते हैं उसके सामने और इस बार हमें दिखाया जाता है कि लिनसिन अपनी फायर एम्परर बीस्ट का इस्तेमाल करता है। वो तुरंत ही उसको आगे बढ़ाता है। चेरी भी यहाँ पर अटैक करती है और साथ ही यहाँ पर मिस वांग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करवाती है माउंटेन गोड
हानियो भी अटैक कर देता है और चारों ही तरफ से जैसे इस बीस्ट के ऊपर अटैक होता है तो इस बीस्ट की हालत हो जाती है ख़राब और हमें दिखाया जाता है कि लगातार चारों ही यहाँ पर अटैक्स कर रहे थे, जिसके बाद सैड यहाँ पर अपनी फर्स्ट सोर्ड ऑफ सेवन सोर्ड ऑफ डेथ का इस्तेमाल करती है और तुरंत ही यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा स्लैश इसके ऊपर करती है। डीमन काफ़ी कोशिश कर रहा था अपनी सोर्ड के थ्रू इसको हटाने की, लेकिन तभी यहाँ पर लोंग हाउचुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसके ऊपर अपनी सोर्ड को थ्रो करता है और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी सन बर्न दी स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर इस बीस्ट की तरफ उसे बढ़ा देता है। बीस्ट इसे देखकर भौचक्का हो चुका था और वो तुरंत ही यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है कि अपनी सोर्ड के थ्रू वो खुद को डिफेंड कर ले, लेकिन ये उसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था। हालांकि तभी यहाँ पर अपना हानियू भी कह रहा होता है कि ऑल्दो क्लोन टावर के थ्रू इसको ट्रैप करना अभी काफ़ी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर घायल हो चुका है। सारे ही लोग एक बार फिर इकट्ठे होकर इस बीस्ट के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि बीस्ट अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी वीक पड़ जाता है और यहाँ पर इतने सारे अटैक्स खाने के बाद और इतनी बुरे तरीके से पिटाई करवाने के बाद ये बीस्ट यहाँ ब्लास्ट कर जाता है। जिसके बाद तो यहाँ पर इस ब्लास्ट के बारे में एल्डर यांग को भी पता चल चुका था और वो तुरंत ही पलट के देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तभी यहाँ पर इस डीमन की सोर्ड वहाँ आ जाती है, तो वहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों की अटेंशन इस चीज़ पे थी कि यहाँ पर इस डीमन की सोर्ड क्या कर रही है। सभी यहाँ पर देख रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन सोर्ड वहाँ से गायब हो चुकी थी और पूरी की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ टीम के सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में खड़े हुए होते हैं। तो फिर बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे। तो यहाँ पर ग्रैंडपा यांग कह रहे थे कि इंडीड तुम सभी लोगों ने एक साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया है, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अब तुम सारे के सारे इस टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट के अंदर पार्ट ले सकते हो। ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे। अब यहाँ पर कुछ और वॉरियर भी खड़े होते हैं और कह रहे थे कि इन्होंने वाकई में टाइटल लेवल का डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट ले लिया है, वो भी इतनी यंग एज के अंदर। वाकई में ये लोग तो कुछ चीज़ हैं। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। साथ ही ये कह रहे थे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा कि यहाँ पर इतनी सी एज के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट के अंदर। वाकई में ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यान सेकंड एल्डर के पास आ चुके थे, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। इसको देखने के बाद वो ये कह रहे थे कि लग रहा है ये किड्स का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। शायद से डीमन और ह्यूमन के बीच चलती हुई ये वॉर अब शायद ख़त्म होने वाली है। जिसके बाद वो काफ़ी उम्मीद से स्काई की तरफ देख रहे थे, तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद इनके फ्रेंड्स को भी मिल चुकी होती है, जो कि कह रहे थे कि आखिर अब किसने इस टाइटल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो उसके साथ वाला बंदा कह रहा होता है कि यकीनन ये एल्डर सिस्टर और ब्रदर ही होंगे। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा पावरफुल डीमन एप कहीं भागता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी एक वॉरियर उसके ऊपर हमला करता है और उसका एक अटैक ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर उसके सामने वाला बंदा ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद उसे भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि कुछ जूनियर्स ने यहाँ पर एक टाइटल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप को स्टार्ट किया है। तभी वहाँ पर लेडी कह रही होती है कि न जाने ये लोग कौन होंगे। तो उसका साथी कह रहा होता है कि लग रहा है कि इन लोगों से जल्दी मुलाकात होने वाली है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।